डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं कि हम चैप्टर 11 ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग of a spring constant 2.5 Newton per meter. The spring is initially in its relaxed position. The body is then released and oscillates about its equilibrium position. The motion is described by y is equals to 4.0 centimeter sine 0.70 radian per second into time. What is the maximum kinetic energy of the body? तो बेटा सबसे पहले हम डेटा की तरफ चलेंगे और हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मालूम करना है, जबकि y इज इक्वल्स टू 4.0 सेंटीमीटर साइन 0.7 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टी। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का और साथ ही स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब सोल्यूशन की जानिब हम आएंगे। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बाद हमें 4.0 एम्पलीट्यूड मिलता है जो कि सेंटीमीटर में है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ये 0.04 मीटर हो जाएगा, यानी हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। साथ ही ओमेगा की वैल्यू हमें मिलती है इस फंक्शन के मुताबिक 0.70 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा 1/2 के वाई नॉट स्क्वायर। बेटा इसमें घबराइएगा मत, क्योंकि ये वर्टिकल सस्पेंडेड का हुआ है सिस्टम, तो हमने यहाँ एक्स नॉट की जगह वाई नॉट यूज़ किया है। तो लिहाजा अब आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे के की जगह 2.5, वाई नॉट की जगह 0.04, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल एनर्जी कैलकुलेट होती है, जो एग्जैक्टली बराबर होगी 2 मिली जूल के। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान सा एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 6.0 किलोग्राम मास ऑसिलेटिंग ऑन अ 4.0 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। यानी एक सिंपल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। डेटा की तरफ आते हैं। मास बराबर है 0.60 किलोग्राम, लेंथ बराबर है 4.0 मीटर के। टाइम पीरियड हमें मालूम करना है। टाइम पीरियड बराबर होता है t इज इक्वल्स टू 2π/L/g। एल और जी की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूले में। पाई की वैल्यू है 3.142, एल हमारे पास 4 मीटर है, जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन टाइम पीरियड इज़ 4.01 सेकेंड। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ आपने सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अगेन ये एक पेंडुलम का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे सवाल हो रहा है कि a pendulum of length 75 centimeter and mass 2.5 kilogram swings with a mechanical energy of 0.015 joule. What is its amplitude? तो बेटा सबसे पहले डेटा देखते हैं। डेटा में हमारे पास लेंथ है 75 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा आपके पास 0.75 मीटर। मास इज गिवन यू 2.5 किलोग्राम। ई मैकेनिकल एनर्जी 0.015 जूल। एम्पलीट्यूड निकालना है हमें। सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ओमेगा इज इक्वल्स टू g/L। सो यहाँ से हमने ओमेगा कैलकुलेट किया, दैट इज़ 3.6147 रेडियन पर सेकेंड। बात हो रही है मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी E इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
तो बेटा हम यहाँ एम्पलीट्यूड को फंक्शन बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन करने के बाद एम्पलीट्यूड बराबर होगा 9.18 10⁻⁻⁴ का रेडिकल। तो एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा 0.03 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एम्पलीट्यूड इज़ 3 सेंटीमीटर। तो बेटा ये इस तरह आपके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और इंशाल्लाह हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कोई चीज़ अगर आपके समझ में ना आए तो आप बराह रास्त पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।